रिश्तेदारों के मौजूदगी में नेहा की शादी विक्रम के साथ पक्की हो गई। पूरे 3 साल लड़के देखने के बाद नेहा की शादी पक्की हुई थी। दादी तो पहले उसे मनहूस बोलती थी, पर आज वो बहुत खुश है। वैसे कहा जाए तो सब खुश थे। नेहा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि विक्रम एक बड़ी एमएनसी में जॉब करता था और देखने में काफी हैंडसम था। वो स्माइलिंग फेस, कम बोलना पर दिल को छू लेने वाली बात करना, ये कोई विक्रम से ही सीखी। नेहा बस यही सब देखकर दिल हार बैठी थी उसमें। आपका रूम काफी सुंदर है, क्या आपने ही डेकोरेट किया है? जी मैंने ही किया है, थैंक यू। विक्रम जी, आज हमारी शादी पक्की हो गई। आप तो दूसरे शहर में रहते हैं, फिर शादी के बाद मुझे आपके साथ ले जाएंगे या फिर यहीं आपके माँ पापा के साथ रहना है मुझे? आई डोंट नो एक्चुअली, मैं खुद कुछ सोचा नहीं हूँ अभी तक। वैसे आपको मेरे माँ पापा के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे उनके जैसे सास ससुर मिलेंगे। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी कि मेरी एक सहेली भी जॉब के चलते मुंबई में ही रहती है। उसने बातों बातों में बताया कि उसकी सोसाइटी बहुत सुंदर है। अगर हम दोनों को शादी के बाद नए फ्लैट में शिफ्ट होना है तो वहीं उन्हीं के ही सोसाइटी में रह लेंगे। एक नई जगह पे मेरी सहेली मिल जाएगी मुझे। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, आई गॉट इट। वैसे क्या नाम है आपकी सहेली का? नीलम, फैशन डिजाइनर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। पर नेहा, मैं ज़्यादातर टाइम बिजी रहता हूँ, शायद आपके कॉल का जवाब ना दे पाऊँ। बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, जब फ्री होंगे तब कॉल बैक कर लेना, मैं इंतजार करूंगी। भैया, बात हो गई तो नीचे चलें? डेट फिक्स करने पंडित जी बैठे हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए ना, हमारी बात हो गई। और बात पूरी नहीं भी हुई होगी तो कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको भैया का नंबर दे दूंगा। रात दिन 24 घंटे बात कर लेना आप। आर्या प्लीज। आर्या नहीं, अब मुझे देवर जी बुलाने की आदत डाल लीजिए। शादी की डेट नेक्स्ट मंथ को फिक्स हो गई। दोनों का परिवार काफी जाने माने और रईस भी थे। उस इलाके में उनके फैमिली का बहुत इज्जत किया जाता था। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे नेहा की धड़कन भी तेज होने लगी थी। फिर एक दिन, देख शीतल, नंबर तो विक्रम के पास भी है, पर वो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किए। तो तू ही कर लेना पहले। डर लगता है यार, घर पे पता चल गया कि मैं पहले कॉल करके बात की हूँ तो गजब ही हो जाएगा। फिर दादी मुझे जिंदगी भर ताना मारती रहेगी। इतना मत सोच यार, तू उससे शादी करने वाली है। एटलीस्ट उससे बात करने से पता तो चलेगा कि वो सच में कैसा लड़का है। और कुछ ज्यादा सोचे बिना नेहा तुरंत ही विक्रम के नंबर पे कॉल लगा दी। हाय नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। विक्रम जी, इतने दिन हो गए पर आप मुझे एक बार भी कॉल नहीं किए। नहीं कर पाया नेहा, सॉरी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैं बिजी रहता हूँ, इसीलिए। कोई बात नहीं, आज से मैं ही आपको रोज कॉल कर लिया करूंगी। शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। दोनों परिवार में शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही थी, पर विक्रम को यूजुअली नेहा के साथ जितना घुलना मिलना था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। नेहा अपने तरफ से कोशिश जारी रखी थी ताकि दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ जाएं, पर विक्रम। उफ, फिर से कॉल आ गया, क्या करूं मैं? भैया, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आर्या, थैंक यू भाई, तू आ गया। ये ले, नेहा का कॉल आ रहा है, उससे बात कर लेना प्लीज, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इतना बोल के विक्रम अपने दूसरे मोबाइल में किसी को कॉल लगाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। भैया, मुझे बोल रहे हैं नेहा से बात करने? ओके। हेलो भाभी। आप? अरे हाँ भाभी, मैं आर्या हूँ। इतने देर से फोन बज रहा था, देखा तो पिक कर लिया। अच्छा, विक्रम नहीं है क्या? हाँ है ना, पर वो बहुत बिजी हैं अभी, शायद दूसरे मोबाइल में किसी से बात कर रहे हैं। दूसरे मोबाइल से? हाँ, उनका और एक फोन भी है, शायद उस फोन से वो बस अपने दोस्तों से बात करते हैं। बाकी इस नंबर पे घर वाले, रिश्तेदार, यही सब कॉल करते हैं। चलो, अच्छा लगा सुन के कि आपके भैया हमें फैमिली मेंबर में तो काउंट करते हैं। हाँ ये तो है। वैसे क्या हालचाल है वहाँ पे? शादी की तैयारी कैसे चल रही है? पापा सारा प्रिपरेशन खुद चेक कर रहे हैं, अपने 100% देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इकलौती बेटी है ना आप,
इसीलिए आपकी शादी ऐसे करवाना चाहते हैं ताकि लोग इस शादी को हमेशा याद रखेंगे। हाँ, बात तो सही कहा आपने। और आपका क्या चल रहा है वहाँ पे? जो भी चल रहा है आपसे बहुत कम, क्योंकि सारा फन तो लड़की वालों के घर पे ही होता है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ गया, पर अब भी नेहा बार बार कॉल लगाने के बावजूद विक्रम की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं था। कभी दिन में एक बार रिसीव करके कुछ बोल देता था, तो कभी कभी पूरा दिन अवॉइड कर लेता था। इसके चलते नेहा बहुत परेशान रहने लगी थी। और शादी के दिन, ए नेहा, मुंह फुलाए क्यों बैठी हुई है? जल्दी से मेकअप खत्म कर और थोड़ा खुश रहे। कैमरामैन आज पूरा दिन तेरा फोटो लेता रहेगा, समझी? दादी, विक्रम को मैं कब से कॉल लगा रही हूँ, पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा। अरे पगली, वो तो लगा होगा अपना मेकअप करवाने। दाढ़ी शेव करेगा, बाल सेटिंग करेगा, शेरवानी पहनेगा। अरे लड़का हुआ तो क्या हुआ, उससे भी थोड़ा बहुत सजना संवरना है कि नहीं? दादी की बात नेहा की परेशानी को दूर नहीं कर पाई। वो अब भी थोड़ी बहुत चिंता में डूबी हुई थी। और उस तरफ अरे बेटा आर्या, ये विक्रम सुबह से कहाँ चला गया है? सब कुछ तैयार है, बस दूल्हे राजा ही नहीं दिख रहे हैं। पापा, मैंने भी भैया को सुबह से नहीं देखा। आज भोर टाइम गार्डन में घूम रहा था और अपने फोन पे भी लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि नेहा के साथ बात कर रहा होगा। फिर मैं चली गई वहां से, और उसके बाद से उसे अभी तक नहीं देखा। पापा, मैं भैया को कॉल लगाता हूँ, यहीं कहीं पास में गए होंगे शायद। आर्या विक्रम को बार बार कॉल लगाता रहा, पर विक्रम उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। घर पे सब परेशान बैठे थे कि तभी आर्या के नंबर पे एक मैसेज आया। अरे भैया का मैसेज! ओह माय गॉड! क्या हुआ आर्या? विक्रम ने मैसेज में क्या लिखा है? बताता क्यों नहीं, क्या लिखा है उसने? पापा, भैया बोल रहे हैं कि वो किसी और को चाहते हैं और नेहा से शादी नहीं कर सकते, और आपके डर से वो घर पे किसी को कुछ बता नहीं पाए। वो जा रहे हैं यहाँ से, उन्हें माफ कर देना। क्या? ये क्या बोल रहा है वो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ से जा रहा है, मैसेज में लिखा है। इसका मतलब वो मुंबई चला गया होगा। अब हमें उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। तो क्या करेंगे हम? लड़की वालों को मना कैसे करेंगे? हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी। और नेहा, उसकी ये सब में क्या गलती है? बेचारी बिन ब्याही रह जाएगी। कौन करेगा शादी उससे? आर्या। क्या? हाँ आर्या, तुम्हारी शादी नेहा के साथ होगी। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा बड़ा बेटा नहीं तो क्या हुआ, छोटा बेटा बारात लेकर जाएगा नेहा के घर। ऐसे करने से किसी की नाक नहीं कटेगी, ना ही हमारी बेइज्जती होगी और ना ही नेहा बिन ब्याही रह जाएगी। मैं अभी लड़की वालों को खबर कर देता हूँ। आर्या के पापा बिना देर किए अपने बड़े बेटे की करतूत नेहा के पापा को बता दी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी तो... कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। मेरा छोटा बेटा शादी करेगा नेहा से। मैंने वचन दिया था आपको कि आपकी बेटी को मैं अपने घर लेके आऊंगा। अब आर्या बनेगा दूल्हा विक्रम के जगह। नेहा के पापा ये तो हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी की शादी आर्या जैसे एक लड़के के साथ हो जो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। पर वो क्या करते? सिचुएशन को नजर में रखते हुए उन्हें इस शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। पर इधर नेहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। विक्रम जी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते पापा। हमारी बात होती रहती थी। अगर उनको ये शादी नहीं करनी थी तो वो मुझे पहले ही बता सकते थे। पर अब अचानक से, और पापा, विक्रम की जगह आर्या शादी करेगा मेरे साथ? क्यों? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बदनसीब नहीं, मनहूस कहो मनहूस। बार बार मैं बोलती रही कि एक बेटा पैदा कर लो, पर तुम दोनों मेरा सुने कहाँ। एकलौती बेटी को सब कुछ दे दिए, पढ़ा लिखा के इतना सब खर्चा करके उसकी शादी पक्की की। अब देखो, उसके वजह से हमारी नाक कट रही है सबके सामने। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी जो लड़का पति बनने से पहले ही भाग गया। माँ जी, आपने सोचा भी है कि नेहा पे अब क्या बीत रही होगी? हमेशा तो कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। भगवान के लिए इस वक्त तो चुप हो जाइए। अब चुप हो जाने से सच थोड़ी बदल जाएगी। बेहतर होगा कि उसे दूल्हे के छोटे भाई से शादी करवा के जाने दो यहाँ से, बला टलेगी। कुछ देर बाद आर्या अपने बड़े भाई की जगह दूल्हा बना बारात लेकर नेहा के घर पहुंचा। नेहा अब भी सदमे में थी कि क्या करे वो। उस वक्त घर वाले जैसे बोले उसे वैसे ही करना सही लगा।
और फाइनली आर्या के साथ नेहा की शादी हो गई। देख बेटा आर्या, ऐसे मुंह लटकाए बैठने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। नेहा अब तेरी पत्नी है। जा अपने कमरे में जा, बहू इंतजार कर रही होगी। कमरे में? नहीं बुआ, मैं नहीं जा सकता उस कमरे में। पता नहीं नेहा पे अब क्या बीत रही होगी। क्या बात करूंगा मैं उससे? जो होना था वो तो हो चुका है। अब नेहा और तुझे इस सच्चाई को मान के जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। पापा जबरदस्ती नहीं करते तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करता। नेहा भैया को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। भैया उसे शुरू से ही इग्नोर करते रहे और फाइनली घर छोड़ के भाग गए। अब मैं नेहा की लाइफ में भैया की जगह कैसे ले पाऊंगा बुआ, कैसे? देख बेटा आर्या, हम तेरे बुआ और फूफा हैं। तुझे गलत सलाह तो कभी नहीं देंगे। इसीलिए जा बेटा, बहू को इंतजार मत करवा। दोनों आपस में खुल के बात करो। अभी नहीं तो एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फूफा जी और बुआ का कहा मानकर आर्या नेहा के पास कमरे में जाता है। आप ठीक हैं? जी। मैं यहीं नीचे सो जाता हूँ। कुछ जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है। बस इतनी सी ही बात हुई दोनों के बीच, और ज्यादा बातचीत कैसे हो पाती भला। दोनों बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। वैसे तो रात भर किसी को नींद नहीं आई, पर अपने अपने बिस्तर पे ऐसे लेटे हुए थे जैसे होश ही नहीं था उन्हें। सुबह हो गई। नेहा के घर पे सब उसे बोले थे कि सुबह होने से पहले ही उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, पर नेहा तो रात भर जगी हुई थी। अभी शायद सुबह सुबह ही उसे नींद लगी। तभी आर्या की ताई जी नीचे से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, अरे ओ नहीं बहू, सुबह के 7 बज रहे हैं। 7 नीचे कब आओगी? हे भगवान, इतना लेट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं नेहा जी, आप आराम से तैयार होकर नीचे जाइए। और हाँ, आपको तो पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं। किसी की बात को दिल पे मत लेना। मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ चाहिए होगा तो व्हाट्सअप कर देना मुझे। हाँ ठीक है। एक नई नवेली दुल्हन को जैसे सजना चाहिए वैसे सजने को नेहा का बिल्कुल मन नहीं था। वो एक सिंपल सी साड़ी में तैयार होकर नीचे आई और वहाँ पे उसकी नजर पड़ी एक नए कपल के ऊपर, जिनको वो पहले कभी नहीं देखी थी। नहीं बहू, आज पहला दिन है तो माफ कर दिए। कल से इतने देर से मत जगना। हाँ माँ जी, जब मैं आई थी तो आप मुझे 4 बजे ही उठा देते थे। अब देखिए इसे, रसोई में जाने के लिए 8 बजे आई है महारानी। पहले तो नेहा को पता ही नहीं था कि ये है कौन जो ताई जी के साथ उसे इतना कुछ सुना रही है, पर वो किससे पूछेगी ये बात। फिर ताई जी खुद बोल पड़ी, क्या सोच रही है नेहा, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, तेरी जेठानी और जेठ हैं, मेरा बेटा सरोज और मेरी बहू तानिया। नेहा, हम शादी पे नहीं आ पाए थे। वो क्या है ना, हम यूरोप ट्रिप के लिए प्लान बना चुके थे, वो भी तुम्हारी शादी फिक्स होने से पहले ही, और आज ही ट्रिप खत्म करके घर पहुंचे। जी नमस्ते। अब जाओ, जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता बना के तैयार करो। अरे तानिया, मेरी बहू कल ही शादी करके आई है, उसे कैसे पता होगा कि कौन क्या खाएगा, रसोई का सामान कहाँ पे है। तुम जाओ ना, उसकी मदद कर दो थोड़ा। मैं? ओ चाची जी प्लीज, अगर आपको अपनी बहू से काम नहीं करवाना है तो खुद चले जाइए और इसकी मदद कर दीजिए। मैं बहुत टायर्ड हूँ, आज से तो मेरी छुट्टी है, छुट्टी। मैं अब किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने वाली। हाँ तानिया एकदम सही बोल रही है, बहुत काम कर लिया मेरे बहू ने अब तक। नेहा जा, जल्दी से सब कुछ तैयार कर। और हाँ, कॉलोनी के कुछ औरत आने वाले हैं तुझे देखने, वो जो भी बोलेंगे उसे चुपचाप सुन लेना, पलट के कुछ भी जवाब मत दे देना उन्हें। जी ताई जी। नेहा को इतना समझ आ चुका था कि ताऊ जी ताई जी उनके बेटे बहू इन्हीं का ही इस घर में चलता है। आर्या के माँ पापा या फिर खुद आर्या इन्हें पलट के जवाब तक नहीं देते, और ताई जी की बहू तानिया बहुत ही झगड़ालू, शातिर और जेलसी नेचर की है। बहू, तू घर पे किसी की बात को ध्यान मत देना, ये लोग ऐसे ही हैं, मेरे साथ भी शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं। कोई हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे पहले बताना। जी माँ जी। बहू, हमें माफ कर देना, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम ऐसा करेगा। माँ जी, अब कैसे है वो, बात हुई उनसे? बात? वो कहाँ बात करता है हमारे साथ, वो तो अपनी ताई जी और उनकी बहू तानिया के साथ ही बात करता है बस। क्या उनके साथ बात करते हैं? पर क्यों? सब समझ जाएगी धीरे धीरे। आजा, जल्दी से नीचे आजा, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तुझे देखने।
हाँ, ताई जी और उनकी बहू तानिया, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही पहुंची हुई लग रही है मुझे। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे ओ नेहा, कहाँ चली गई? जल्दी आओ नीचे, रिश्तेदारों को कितना इंतजार करवाओगी तुम? जी ताई जी, अभी आती हूँ। नमस्ते। वाह वाह वसुधा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ सही कहा, जब सरोज के शादी में आए थे तब उसकी पत्नी ये तानिया सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी हमें। ऊंचे खानदान, पढ़ी लिखी लड़की, देखने में सुंदर, सारे ढूंढने वाले गुण तो तानिया में भर भर के थे। पर अब तो आर्या की पत्नी नेहा को देखने के बाद लग रहा है जैसे इससे सुंदर तो और कोई घर में है ही नहीं। सही कहा माया जी, कितनी सादगी में है नई बहू, देखो तो बिना मेकअप गहने के भी बेहद खूबसूरत, और सुना है बहुत पढ़ी लिखी भी है। हाँ, मेरी बहू एमकॉम की है और अभी सीए का प्रिपरेशन कर रही है। हाँ, आर्या जैसे लड़के को इतनी अच्छी बहू मिलेगी ये किसने सोचा था। जी आंटी जी, किस्मत अच्छी है आर्या की, जो एक पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। विक्रम घर से नहीं भागता तो आर्या को कौन बेटी देता अपना। तानिया, ऐसे मत बोलो, मेरा आर्या दिल से बहुत अच्छा है। नेहा खुश रहेगी उसके साथ। खुश? आप भी ना चाची, रिजेक्टेड चीज तो हमेशा रिजेक्टेड ही रहता है, उससे किसी से भी आदर नहीं मिलता। क्यों नेहा जी? तानिया, जुबान पे लगाम दो, क्या बोले जा रही हो? हाँ नहीं तानिया बहू, मुझे तो लगता है कि ये नई बहू नेहा बहुत अच्छी है। आर्या और ये दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ। ये तो मैं हरगिज होने ही नहीं दूंगी। आज तानिया की बातों से नेहा बहुत दुखी हो गई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि तानिया को जो भी मन करे वो सबके सामने बोल देती है, पर उसे कोई कुछ नहीं कहता, ना ही कोई रोकने की कोशिश भी करता। क्योंकि ताई जी का बेटा सरोज एक बड़े से मॉल का मालिक है, काफी पैसे कमाता है वो, और तानिया भी किसी बड़े घर की बेटी है, इसीलिए शायद इनका दबदबा ज्यादा है इस घर में। ये सब तो समझ में आ रहा, पर आर्या अपने ही घर वालों से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं वो? क्यों किसी के साथ मिलके खाना खाने नहीं बैठते? क्यों किसी से जरूरत से ज्यादा बात तक नहीं करते? और ये सब आर्या को इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? आखिर क्या बात है इस सब के पीछे? आज तक इस घर में हमेशा मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, पर ये नेहा आते ही सब बर्बाद हो गया। हर कोई उसे देखते ही बहुत तारीफ करने लगे हैं, और ऊपर से मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही मेरी जगह ले लेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तानिया और उसकी सास बातों बातों पे नेहा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और इधर आर्या और नेहा के बीच का रिश्ता भी कुछ खास नहीं था। दोनों आपस में बात करना चाहते तो थे, पर हर बार दोनों को विक्रम की याद आ जाती थी। बड़ी मुश्किल से नेहा के दिन बीत रहे थे ससुराल में। फिर एक दिन, तानिया, तेरी देवर की शादी हुई थी ना अभी? एक देवर तो शादी के दिन भाग गया, और सुना है दूसरा देवर उसी लड़की से शादी कर लिया। सो फनी। एकदम ठीक सुना है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है, यहाँ पे तो उसकी भी उम्मीद नहीं कर सकते। खैर, मिलाती हूँ उस बेशरम लड़की से, रिजेक्ट होकर भी इसी घर पे ही आ गई। नेहा। जी भाभी, बोलिए। नेहा, ये मेरी सहेलियां हैं, शैली और किटी, तुमसे मिलना चाहते थे। पूछ रहे थे कि कौन है वो पढ़ी लिखी लड़की जो आर्या जैसे अनपढ़ गवार से शादी करके आ गई। ओह अच्छा, देख लिया ना आप दोनों ने मुझे, अब मैं जाऊं? अरे रुको, अच्छा लगा तुमसे मिलके। आर्या का इनकम तो कुछ खास नहीं है, वैसे आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? मेरा जो भी प्लान है मैं आपके साथ क्यों शेयर करूंगी? जब प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आप खुद देख लेना। चलती हूँ। कहाँ जा रही हो नेहा? इनके लिए चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आओ। आपकी सहेलियां आई हैं, आप खुद देख लीजिए ना इन्हें क्या क्या पसंद आएगा खाने में। नेहा, प्लीज भाभी, मेरे साथ आइंदा से संभल के बात करना, नहीं तो मुझे भी अच्छे से सुनाना आता है। बहुत अकड़ दिखा रही है। तानिया, एक बात तो है, लड़की बहुत ब्यूटीफुल है यार। तेरा तो इस घर में भाव कम हो गया होगा। एग्जैक्टली, और ऊपर से किसी से डर के भी नहीं रहने वाली लगती है। अब क्या करेगी तानिया तू? बाहर एक पिकनिक का प्लान बनाते हैं और इसे अपने साथ ले चलते हैं। बहुत मजा आएगा इसको जलील करने, दिल को सुकून मिलेगा।
और किसी की मजाक उड़ाने में हमसे बेहतर कौन हो सकता है ना? नेहा जी, आप ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशान हो गई हूँ मैं इस लाइफ से। जहाँ भी जाऊँ सब मुझे बोलते हैं कि मैं रिजेक्टेड हूँ और आप फेलियर हैं और हम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रहेंगे। नेहा जी, आप दूसरों की बातों पे क्यों ध्यान दे रही है? आपको तो मैंने शुरू से बोला था कि ये सब कैसे हैं। मेरे सास ससुर उनसे डर के रहते हैं, उनके सामने मुंह तक नहीं खोलते। मेरे पति इस घर में ना तो किसी के साथ उठते बैठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। यहाँ तक डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ खाना भी नहीं खाते। और तानिया भाभी, ताई जी, बाहर की औरत, सब मिलके आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या है ये सब? तो मैं क्या करूं नेहा जी, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? उन्हें जवाब तो दो। सबके सब चुप हो जाने से इन लोगों की हरकत बढ़ते ही जा रही है। क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको? आपको उन्हें जो बोलना है बोलिए, मेरे तरफ से पूरी छूट है आपको। और हमारे बीच का रिलेशन, अगर हम खुद आपस में खुश नहीं रहेंगे तो ये लोग तो हमेशा हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम दोनों के बीच ये बात हुई थी कि एक दूसरे को वक्त देंगे। मुझे पता है कि आप शादी के दिन का धोखा अभी तक नहीं भूल पाई हैं और ना ही मुझे दिल से अपनाई हैं। मैं भी खुद को उस पोजीशन में नहीं ला पाया जहां मैं आपके सामने खुद को आपका पति बता पाऊं और हक जता सकूं आप पे। इसीलिए और थोड़ा वक्त लेना ही सही होगा। तानिया भाभी, आप बिजी थे क्या दोनों? काफी देर लगा डोर ओपन करने में। जी नहीं, बोलिए क्या बात है? मैं सोच रही थी कल कहीं बाहर घूमने जाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे मन नहीं है। अरे नेहा, ऐसे क्यों बोल रही हो? बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी तो मन भी हल्का हो जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं याद आएगी कि किसी ने तुम्हें शादी के दिन ही धोखा दे दिया। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलूंगी, जरूर चलूंगी आपके साथ। ओके, गुड नाइट। नेहा, तुम इनके साथ बाहर जाओगी? पता है ना तुम्हें ये कैसी कैसी बातें करती हैं? आर्या, वो मेरा मजाक उड़ाएंगी तो मैं भी मजा चखा के आऊंगी इस बार, ताकि आइंदा मेरे साथ कोई खेल खेलने से पहले 100 बार सोच ले। मैं यही चाहता था नेहा कि जो काम हम सब नहीं कर पाए वो तुम करके दिखाओ। इसीलिए तो मैं तुमसे आज तक दूर रहा, ताकि तुम्हारे मन का दुख आग में बदले और तुम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सको। अगले दिन नेहा तानिया के साथ बाहर घूमने निकली, पर नेहा को ये पता ही नहीं था कि तानिया के साथ उसकी वही 2 सहेलियां भी आने वाली हैं। फिर चारों मिलके एक बहुत अच्छी पिकनिक स्पॉट घूमने निकल पड़े। नेहा, तुम्हें तो कार चलाना नहीं आता होगा है ना? क्योंकि तुम्हारे पास तो कार है ही नहीं। नहीं, चलाना क्यों सीखना, मुझे ड्राइवर रखने की पूरी औकात है मेरे घर वालों की। फिर 2 घंटों तक गाड़ी में बैठे सब नेहा के मजाक उड़ा रहे थे और फाइनली सब पहुंच गए एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर। नेहा, कैसा लगा तुम्हें ये जगह? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल भाभी। तानिया बोल रही थी नेहा को आर्या तो एकदम भाव नहीं देता और शादी के बाद से अब तक एक बार भी बाहर घुमाने लेके नहीं गया। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना तुम्हें हमारे साथ थोड़ा घुमा लें। अरे वो सब छोड़ो तानिया, तू ये ड्रेस कहाँ से ली है? काफी महंगा मालूम पड़ता है। ओह या, ये फॉरेन ब्रांड का है, इट्स टू कॉस्टली। वैसे ये एक नहीं, मेरे पास ढेर सारे ऐसे कपड़े, सैंडल्स, हैंडबैग्स और परफ्यूम्स हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड के हैं। लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते और मैं यूज करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं होगा? तुझे पैसों की क्या कमी? तेरे पति तो इतने बड़े मॉल के मालिक, और उनके सामने तुम्हारे घर में ऐसा कोई है ही नहीं जो नजर उठा के खड़ा हो सके, और ऐसा कोई बन भी नहीं सकता। खैर जाने दो, तुम दोनों भी तो कितने एक्सपेंसिव ब्रांड के कपड़े और सैंडल्स पहनते हो, फिर मुझे क्या बोल रहे हो? या यू नो नेहा, मेरे पापा का लंदन में बिजनेस है और शैली का ससुराल तो खानदानी करोड़पति हैं। सबके पास एक से बढ़ के एक लग्जरियस कार्स हैं। यस, और तुम्हें देखो, ना तो ब्रांडेड कपड़े, ना ही खुद की गाड़ी। ओह माय गॉड, ऊपर से बोलती हो कि ड्राइवर रख सकती हूँ। वैसे कैसे होगा तुम्हारे पास ये सब? तुम्हारा पति आर्या तो एक दुकान में काम करता है। सो पिटी। एक्चुअली आर्या मेरे ससुर जी के एक पुराने दुकान में काम करने बैठता है। इनकम भी कुछ खास नहीं, यही कुछ 200 रुपए दिन के हिसाब से मिलता होगा उसको। हो गया आप लोगों का?
ओहो नेहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज अच्छी लगे तो मांग लेना, मैं 2-3 दिन के लिए उधार में दे दूंगी और किसी को बताऊंगी भी नहीं, आई स्वेयर। अच्छा, वो लड़की जो खुद के दम पे कॉलेज में एडमिशन भी ना ले पाए, अपने पापा के सिफारिश में सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हो, वो मुझे क्या देगी भला? और जो तानिया माउंट फोर्ड कॉलेज में एक लड़के के साथ अफेयर करके उसके बच्चे की माँ बनने जा रही थी, फिर घर वालों को पता चलते ही उसका अबॉर्शन करवा के सिटी कॉलेज में एडमिशन करवा दिए हो उसकी, वो लड़की कितनी बेचारी हो सकती है मैं उसका अंदाजा लगा सकती हूँ तानिया भाभी। और कोई होती तो शर्म के मारे अपनी जान ले चुकी होती। क्यों तानिया, तुम्हें माउंट फोर्ड कॉलेज से निकाला गया था और तुम प्रेग्नेंट थी? ये झूठ बोल रही है यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रमन, यही नाम था ना उस लड़के का जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया? ऐसे मत सोचो तानिया भाभी कि आप मुझे यहाँ पे लाकर मेरा मजाक बनाएंगी और मैं बिना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए आपके साथ चुपचाप चली आऊंगी। मुझे सब पता है आपके बारे में और आपके गंदे करतूत के बारे में भी। तानिया, तू हेलो, मुझे फिर कभी नीचा दिखाने की कोशिश किए तो एक एक करके तुम तीनों का कच्चा चिट्ठा निकाल दूंगी। बी केयरफुल। हेलो, हाँ मेरा काम हो गया, पास में ही खड़े हो ना, जल्दी आ जाओ। नेहा चले? चलो डार्लिंग, शादी के बाद से तुम मुझे आज तक कहीं भी घुमाने लेके नहीं गए हो, आज पूरा दिन हम घूमेंगे। लेट्स गो। बाय तानिया भाभी, एंजॉय योर पिकनिक। तानिया का प्लान उस पे ही भारी पड़ गया। वो अब नेहा से थोड़ा बहुत डरने लगी थी ताकि उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में नेहा ससुराल में किसी को बता ना दे। नेहा, तानिया भाभी ने आपको? उससे अच्छे से सबक सिखा दी हूँ मैं, अब से डर के रहेगी मुझसे। पर तुम्हें उनके बारे में इतना सब कैसे पता चला? है एक मेरी दोस्त जो तानिया भाभी की जूनियर थी, वो भी बहुत पहुंची हुई, उसी से ही तो सब कुछ पता चला मुझे। दोस्त? कौन दोस्त? रूपसा। आज तो बहुत मजा आ गया, अब मैं निकलती हूँ, बाय। डार्लिंग मत जाओ ना, थोड़ी देर रुक जाओ। बिना कीमत के मैं कुछ नहीं करती। मेरे एक हाथ में पैसे रखो और मेरे दूसरे हाथ में ग्लास पकड़वा दो, मैं पूरी रात रुक सकती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है जान, ये लो। अरे ओ नेहा बहू, मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय बना दो। जी ताई जी, अभी बना देती हूँ। वैसे तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मेरी बहू तानिया इतना अच्छा चाय बनाती है कि क्या कहूँ। एक बार पियोगे तो दिन में और 4 बार पीने को मन करेगा। खानदानी घर की बेटी है, हर काम में एक क्लास है उसकी, क्लास। तो ठीक है ना ताई जी, तानिया भाभी तो वैसे भी दिन भर खाली बैठती हैं घर पे, अब भी कहीं ना कहीं बैठ के किसी को नीचा दिखाने की प्लानिंग में लगी हुई होगी। आप उन्हीं को ही बुला के चाय बनवा लीजिए, दिन में और 4 बार पीने को मन करेगा आपको। मैं चलती हूँ। नेहा, अच्छा हुआ जो नेहा इन्हें सुना दी, मेरी तो जान ले रखी है। अब मेरी बहू को भी टॉर्चर करने को सोच के बैठी थी। अरे तानिया बहू, तुम ऐसे दुखी होकर क्यों बैठी हो? आज तक तो मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। क्या करूं माँ जी, नेहा पूरा दिन घर पे रहती है, इसलिए मैं उसे अपने साथ बाहर घुमाने लेके गई थी ताकि वो थोड़ा खुश रहे, पर वो उल्टा मेरे सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ा के आ गई। मेरे बारे में झूठ बोलने लगी है वो और मुझे धमका रही है कि आपको भी ऐसे बोल के मेरे खिलाफ कर देगी। बोलिए माँ जी, ये कैसी बात हुई? मैं थोड़ी उसकी बातों पे आने वाली। मैं भी देख रही हूँ, आजकल बहुत उड़ने लगी है वो। 2 दिन नहीं हुए ससुराल आए और ऐसे फड़फड़ा रही है जैसे हमारे ऊपर है वो। तो आपको कुछ करना चाहिए ना माँ जी। करूंगी, जरूर करूंगी। ताऊ जी को बोल के आर्या को हमारे दुकान से निकाल दूंगी, तब नेहा का पर कट जाएगा। फिर उसे देखने में और उससे बदला लेने में और मजा आएगा। जैसे उसके बड़े भाई विक्रम को बहला फुसला के उसकी लाइफ बर्बाद कर दिए, ठीक वैसे ही आर्या की भी खबर लेनी पड़ेगी जल्द ही। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आर्या, आज बहुत घूम लिए बाहर, चलो अब घर चलते हैं। घर जाने से पहले तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम एकदम सही बोली थी, ताऊ जी मुझे जल्द ही दुकान से निकाल देंगे। आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
अच्छा, अरे कोई बात नहीं, ये देखो सरप्राइज। सरप्राइज? क्या? दुबई के टिकट्स। दुबई? अचानक से दुबई क्यों जा रहे हो तुम? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। वहाँ पे भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए। व्हाट? हम दोनों? पर क्यों? और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं नेहा। तानिया भाभी मेरे बारे में जैसे बोलती है, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लोगों के जानने में मैं एक दुकान में काम तो जरूर करता हूँ, पर मैं ऑनलाइन कुछ कोर्स करने के बाद फ्रीलांसर भी हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान काफी सोच समझ के किया हूँ। अच्छा, तो फिर हम दुबई क्यों जा रहे हैं? सरप्राइज है मैडम, अभी मत पूछो प्लीज। दुबई? ऑल ऑफ सडन? पर क्यों? आर्या के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो वो दुबई ट्रिप अफोर्ड कर सकता है, और वो भी नेहा के साथ? कुछ इधर उधर करता होगा दुकान में, तभी तो दुकान से निकलते ही सीधा दुबई जाने का प्लान बन गया। तेरे ससुर जी तो सब पे आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं और लोग उन्हें लूट लेते हैं। जीजी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, मेरा आर्या कभी चोरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लड़का है वो। और जीजी, आप ये मत भूलिए कि दुकान सालों से एकदम बंद पड़ा था। मेरे आर्या ने फिर से दुकान खड़ा किया, नए नए प्रोडक्ट लाकर दुकान का नाम बढ़ाया, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेच के सारे ग्राहकों का दिल जीत लिया। अब जब वो दुकान इस इलाके में सबसे ज्यादा फेमस हो गया, तो मेरे आर्या को दुकान से निकाल दिए आप। बस बस, बहुत बोल ली तुम। हमारे दिए हुए पैसों से तुम दोनों पति पत्नी और तुम्हारे बच्चे पले बड़े हैं। नहीं तो तुम्हारे पति का इनकम ऐसा कितना था जो एक बेटा इंजीनियर बन पाता? हाँ, हमारे एहसान तले दबे हुए हो तुम, गलती से भी भूलना मत। अरे शुक्र मनाओ कि अभी तक तुम्हें इस घर में रहने दे रहे हैं। जीजी, ये बात मैं कभी नहीं भूली कि आपके दिए हुए पैसों से विक्रम की पढ़ाई लिखाई हुई है, और हम आर्या को आगे की पढ़ाई करने पैसे नहीं दे पाए, और वो पीछे रह गया सबसे। पर विक्रम भी तो मेरे से ज्यादा आपको मानता है। देखिए ना, शादी के दिन घर छोड़ के चला गया, पर अभी तक एक बार भी माँ के साथ बात नहीं किया, और पता नहीं किस किस के साथ बातचीत करता रहता है वो, और कौन है जो उसे इतना गलत पाठ पढ़ा रहा है। भगवान सब देख रहे हैं। हाँ, जरूर इसका हिसाब करेंगे। देखा माँ जी, घुमा फिरा के चाची जी हमें कितना कुछ सुना के चली गई। वो सब छोड़, पहले ये पता कर कि आर्या के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। इधर ताई जी और तानिया आर्या और नेहा को अलग करने में लगे हुए हैं, पर वो दोनों तो दुबई जाने के लिए निकल रहे हैं। आर्या, बहू का ख्याल रखना, पहली बार विदेश जा रहे हो दोनों, संभल के रहना, मुझे बराबर से कॉल करते रहना। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हमें आशीर्वाद कीजिए कि जल्द ही सक्सेस होकर हम घर वापस आ जाएं। सक्सेस होकर? वहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत कुछ माँ, एक खास काम के लिए जा रहा हूँ, ऐसे ही घूमने के लिए नहीं। मेरे वापस आने तक पापा और आप दोनों अच्छे से रहना, मेरे आते ही सब बदल जाएगा, सब कुछ। आर्या और नेहा दुबई पहुंचकर सीधा उस होटल में गए जहाँ पे रूम बुक किए थे। हेलो आर्या, वेलकम टू दुबई। थैंक यू। नेहा, इनसे मिलो, ये हैं शेख हमजा और शेख मंसूर अली। इनके साथ मिलके मैं एक होटल में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, और आज वो 5 स्टार होटल बहुत पॉपुलर हो चुका है। वाओ, दैट्स वंडरफुल आर्या। इसका मतलब तुम एक 5 स्टार होटल के को ओनर हो? हाँ नेहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर सकते हो। भाभी जी, आर्या सर का दिमाग बहुत तेज है, ही इज अ जीनियस। उनके प्लान के हिसाब से ही हम आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग माय हस्बैंड। नेहा और आर्या दोनों आज बहुत खुश थे। अब आर्या नेहा के सामने अपना सर ऊंचा करके खुद को उसका पति बोल सकता था, और नेहा भी अब विक्रम को भुला के आर्या को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। आर्या, मैं इतनी खुश हूँ कि क्या कहूँ तुम्हें। नेहा, हम जल्द ही दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम अपने घर वालों को मिस नहीं करोगी? हाँ, करूंगी, बहुत करूंगी, पर अपने पति को तरक्की करते हुए देख मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आर्या, हम दोनों यहाँ पे आ गए तो माँ जी और पापा अकेले पड़ जाएंगे ना? वो भी आ रहे हैं हमारे साथ, उनको वहाँ पे छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं। तानिया भाभी और ताई जी उन्हें परेशान करके उनका खून चूस लेंगे। अरे ये सब छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा सुनो, आज इस खुशी में एक पार्टी तो बनता है, क्यों? बिल्कुल, चलो ना। एक शानदार होटल में पार्टी करने आर्या और नेहा दोनों पहुंच गए। नेहा, ये तुम्हारे लिए।
डायमंड नेकलेस? आर्या, आई लव यू नेहा। आई लव यू टू। मैं पिछली बातों को कब से भुला दी हूँ आर्या, अब तुम भी भूल जाओ। हम पति पत्नी एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये बात तो एकदम सही है। जब तक पति पत्नी दोनों का मन एक ना हो तब जिंदगी में आगे बढ़ने का क्या मजा। पति पत्नी के बीच का ये जो अटूट रिश्ता है वो आर्या और नेहा दोनों अब अच्छे से समझ चुके थे। उन्हें एक दूसरे से प्यार जो हो गया था। आर्या, पता है तुम्हें यहाँ पे डिस्को भी है। बड़े दिन हो गए डिस्को गए, चलो ना चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। दोनों डिस्को में पहुंचते ही काफी भीड़ थी वहां पे। लड़के लड़कियां बिंदास डांस कर रहे थे। तभी नेहा की नजर पड़ी। रूपसा, व्हाट अ सरप्राइज। नेहा, ओह माय गॉड, तू यहाँ पे? जरूर हनीमून पे आई होगी, है ना? हाँ, काइंड ऑफ, पर मेरे पति का बिजनेस भी है यहाँ पे। वाओ, बिजनेस यहाँ पे? रिच मैन। आर्या, ये है मेरी कॉलेज फ्रेंड रूपसा, और रूपसा ये है आर्या, मेरे पति। हाय आर्या। हाय। तो आप ही हैं वो रूपसा जो तानिया भाभी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नेहा को दिए हैं? जी जी, एकदम सही पकड़े जीजू। चलो उस टेबल पे बैठते हैं, वहाँ पे बुकिंग है हमारा। इतने सालों बाद मिले हैं हम दोनों, थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है, क्यों आर्या जीजू? जी बिल्कुल, चलिए। रूपसा, तू तो मुंबई में जॉब करती थी ना, फिर यहाँ पे क्या घूमने आई है? यस, बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड के साथ? अभी तक बॉयफ्रेंड बदल रही है तू? वैसे ये वाला फाइनल है या फिर इस बॉयफ्रेंड को भी डंप करने वाली है? अरे इसके साथ तो 1 साल हो गया, अब मैं बोर हो चुकी हूँ, नया ढूंढना पड़ेगा। सच बोलूं तो ये वाला बहुत उड़ाया है मेरे पीछे, अब कंगाल होते जा रहा है। रूपसा को अफोर्ड करना अब उसके बस की बात नहीं। कोई नया बकरा मिलते ही डंप कर दूंगी इसे। ओके, सो यू कैरी ऑन। काफी देर से हम बात कर रहे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोच रहा होगा कि कोई और मेरे रूपसा के रूप रंग में पागल हो गया। अरे नेहा, कोई बात नहीं, वो तो अभी रेस्टरूम गया है। रूपसा और नेहा अपने कॉलेज के दिनों को याद करके काफी हंसी मजाक कर रहे थे। आर्या भी इतनी मजेदार बातें सुन के खूब एंजॉय कर रहा था। और तभी रूपसा। हाय डार्लिंग, ये देखो माय कॉलेज फ्रेंड नेहा एंड हर हस्बैंड आर्या। नेहा? आर्या? विक्रम, तुम? अरे यही तो है मेरा स्वीट बॉयफ्रेंड विक्रम, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। 7 जन्म का रिश्ता है हमारा। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रूपसा के सवाल सुनने पर आर्या तो चुप रह गया, पर नेहा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर दे। पर विक्रम का उतरा हुआ चेहरा देख के वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि विक्रम नहीं चाहता रूपसा को सच पता चले। हाँ रूपसा, जानती हूँ ना, हमारे दूर के जान पहचान कहीं है। तुम्हारी शादी अगर विक्रम के साथ हो जाए तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे। शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे बहुत जल्दी होगा। मैं विक्रम को छोड़ के कहाँ जाऊंगी यार, वही तो मेरा सब कुछ है। रूपसा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, हमें अभी चलना होगा। सॉरी गाइस। अरे ये कैसी बात हुई? मैं अभी अभी तो अपने दोस्त से मिली, फिर 10 मिनट में ही तुम चले जाने को बोल रहे हो। तुम्हें काम है तो तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। रूपसा प्लीज चलो ना। अरे रूपसा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक पल के लिए भी छोड़ के नहीं रह सकते। ये बात तो एकदम सही कहा तुमने नेहा। एक सच्ची बात बताऊं, विक्रम की शादी पक्की हो गई थी और शादी के दिन ही वो अपनी मंगेतर को धोखा देके घर छोड़ के सीधा मुंबई चला आया मेरे पास। सोचो कितना प्यार करता होगा मुझसे। बिल्कुल, आप तो बहुत खुशनसीब हैं। हमें निकलना चाहिए रूपसा। ओके, बाय नेहा, बाय आर्या जीजू, बाय रूपसा, होप टू सी यू सून। नेहा, तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? क्या रूपसा के बातों से परेशान हो गई? नहीं आर्या, रूपसा तो किसी की भी जिंदगी में तूफानी बारिश की तरह है। वो किसी के साथ नहीं टिक सकती। विक्रम को धोखा मिलेगा उससे। पर मैं ये सोच रही हूँ कि विक्रम को हम ये बात कैसे समझाएं कि रूपसा की असलियत क्या है। क्यों? भैया को रूपसा की असलियत क्यों बताना तुम्हें? भुगतने दो उन्हें। भैया तुम्हें बहुत तड़पाए हैं, बहुत दुख दिए हैं। इनफैक्ट माँ, पापा, मैं खुद, हम सब उनके किए पर शर्मिंदा होकर महीनों तक रोए हैं। अब उन्हें उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं आर्या, ये गलत हो जाएगा। कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या हम भी उसे जानबूझकर दुख पहुंचाएंगे?
और तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तानिया भाभी और ताई जी के बहकावे में आकर विक्रम शादी के दिन घर छोड़ के चले गए। अब हम दोनों तानिया भाभी को जीतने नहीं दे सकते, उन्हें हराने का वक्त आ गया है। ये भी सही बोल रही हो तुम। रुपसा किसके साथ फोन पे बात कर रही थी तब से? जल्दी से तैयार हो जाओ ना, हमें एयरपोर्ट निकलना है। विक्रम, वो क्या है ना, मेरा एक कॉलेज का क्लोज फ्रेंड दुबई में रहता है। उसकी वाइफ उसे धोखा देके किसी और के साथ भाग गई है यार। वो बहुत डिप्रेस्ड है और सुइसाइडल भी हो गया है। तो ये है कि मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह के उसे संभाल लूं, नहीं तो बेचारा क्या कर बैठेगा पता नहीं। रुपसा, व्हाट इज दिस? तुम मुझे छोड़ के किसी दोस्त के घर पे जाके रुकोगी? पता नहीं चलता मुझे उसके बारे में तो ठीक था, पर अब इतना सब जानने के बाद मैं उसे कैसे मरने छोड़ दूंगी? तुम ही बताओ विक्रम, कितना बड़ा पाप लगेगा हमें। ठीक है, जो करना है करो। डार्लिंग, मैं आ जाऊंगी ना कुछ ही दिनों में। हेलो भैया, मैं आर्या बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? आप फ्री हैं तो थोड़ी देर के लिए होटल हबीबा इन में आ जाइए, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। नहीं आ सकता मैं, अभी एयरपोर्ट निकल रहा हूँ इंडिया जाने के लिए। भैया प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, आता हूँ। तानिया, तुझे विक्रम का कॉल तो आ रहा है ना? तू उसे बराबर से समझा रही है या फिर मैं खुद समझाऊं उसे? मैं अपना काम बखूबी निभा रही हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। विक्रम इस घर में कभी वापस नहीं आएगा और वो रूपसा से ही शादी करके बाहर रहेगा। हमें चाची के दोनों बेटों को घर से दूर करना होगा ताकि मैं उन्हें डरा धमका के ये जो घर पे अपना डेरा जमाए रखी हूँ ना, वो हमेशा मेरा ही बनकर रहे। जी माँ जी, ऐसे ही होगा। लगता है आर्या की लाइफ थोड़ी बहुत सेटल हो गई है, पर कोई बात नहीं, वो घर तो वापस नहीं आएगा। और विक्रम भी अपने किए पर शर्मिंदा है, वो भी माँ बाप से कभी नहीं मिलेगा। फिर हमें जब मन करे हम चाचा चाची को घर से निकाल सकते हैं। ऐसी क्या बात थी जो तूने मुझे यहाँ पे बुलाया? आर्या नहीं, मैंने बुलाया है आपको। क्यों? ताकि आपको कुछ अच्छे लोगों की असलियत बता सकें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं रुपसा के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहता। रुपसा की बात तो बाद में आएगी, पहले जिन लोगों के बहकावे में आकर आप अपने ही माँ पापा और भाई से दूर चले गए हैं, उनके बारे में कुछ बताना है आपको। मैं किसी के भी बहकावे में नहीं आया हूँ। और नेहा, शादी के दिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करो और मेरी जिंदगी में इंटरफियर करना बंद कर दो। मैं तुम लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। ऑफ कोर्स, हम मरे नहीं जा रहे हैं आपके साथ रिलेशन रखने को। और रही शादी के दिन की बात, अच्छा हुआ जो आप उस दिन चले गए और मुझे आर्या जैसा जीवन साथी मिला। मैं बहुत खुश हूँ आर्या के साथ। हाँ तो जो कहना है जल्दी से कहो, मुझे ये सब नहीं सुनना। तानिया भाभी और ताई जी, वो चाहते हैं कि आप दोनों बेटे अपने माँ पापा से अलग हो जाएं, ताकि इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक वो अकेले रहें। वो ऐसे क्यों करेंगे? करेंगे नहीं भैया, कर चुके हैं। आपको पढ़ाई के लिए पैसे देकर माँ पापा से आपको दूर कर दिए। माँ पापा के खिलाफ कितना कुछ सिखाते रहते हैं आपको, ये तो मुझे ही पता है। और मुझे अनपढ़ रखकर हमेशा जलील करते रहे ताकि मैं कहीं का ना रहूं। थैंक गॉड, मुझे उनकी सच्चाई बहुत पहले पता चल चुकी थी। आर्या, तुम भी ये क्या बकवास किए जा रहे हो? सुनना चाहते हो उनके ही मुंह से? तो फिर रुको। ओह नेहा, क्यों कॉल की हो? भाभी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज भाभी, आपकी मदद की जरूरत है हमें। मुसीबत? कैसी मुसीबत? भाभी, मुझे जल्द से जल्द 3 लाख रुपए की जरूरत है। आर्या को किसी गलत केस में दुबई की पुलिस उठा के ले गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह अच्छा, जिस आर्या के साथ रह के तुम्हारे पर निकल आए थे, वो आर्या अभी जेल में है। तानिया भाभी, सिचुएशन को समझिए। अगर मैं उन्हें अभी पैसे देकर बेल में नहीं निकाली तो आर्या जिंदगी भर यहाँ की जेल में रहेंगे। यही तो हम चाहते हैं। ताई जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो सबसे बड़ी हैं, सबकी मदद करती हैं, फिर आप? मैं किसी की कोई मदद नहीं करती, वो भी बिना मतलब के। विक्रम को पढ़ाई के लिए पैसे देकर पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर ली मैं।
और आर्या की जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही वो खुद बर्बाद हो गया है। वाह, कितनी अच्छी न्यूज सुनाई तूने। अब तो हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों ताई जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन जायदाद सब कुछ हमारा हो जाए, मेरे बेटे सरोज और मेरी बहू तानिया की, समझी? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं ताई जी कि आप अपने भतीजों से प्यार नहीं करती? प्यार? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से ठान ली थी कि ये सब मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटे सरोज का होगा। रख फोन। वैसे बहुत सुकून मिला आर्या की जेल जाने की बात सुन के। अब क्या ख्याल है आपका विक्रम? अब भी ताई जी और तानिया भाभी पे भरोसा करते हैं? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ताई जी ऐसे कैसे बोल सकती हैं। खैर, वो जो भी बोली, मुझे ये लग रहा है कि नेहा और आर्या तुम दोनों से वो नाराज हैं, शायद इसीलिए ऐसे बोली। तानिया भाभी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, वो गलत नहीं हो सकती। अच्छा, और वो कैसे? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं रूपसा से प्यार करने की बात घर पे बता दूं तो माँ पापा सब मना कर देंगे उससे शादी करने। इसीलिए उन्होंने मुझे सही प्लान दिया कि शादी के दिन मैं भाग जाऊं ताकि मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाए और मैं बाद में कभी भी रूपसा से आराम से शादी कर लूंगा। भैया, तानिया भाभी जैसे बिहेव करती है आपके सामने, वो वैसी नहीं है। पता है तुम्हें उनका पास्ट क्या है? उनका पास्ट क्या बोल रहा है? फिर आर्या और नेहा विक्रम को तानिया कॉलेज में क्या सब करती थी वो सारी बातें बताई और अब भी तानिया का किसी के साथ अफेयर है ये बात भी बता दिए। और विक्रम, हमें तानिया भाभी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रूपसा से मिली है। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। रूपसा? पर रूपसा तो मुझे कभी... ओ हाँ, वो कैसे पहचानेगी तानिया भाभी को? मैंने तो कभी उनसे मिलवाया ही नहीं। विक्रम, रूपसा भी सही लड़की नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द डंप करने वाली है वो, और ये बात उस रात डिस्को में आर्या के सामने बोली है। हाँ भैया, नेहा सही बोल रही है। बहुत अच्छा प्लान बनाए हो तुम दोनों मुझे मेरी रूपसा से अलग करने, पर मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारा। चलता हूँ। तुम गलत कर रहे हो विक्रम। और एक शब्द भी मैं रूपसा के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? विक्रम वहां से सीधा एयरपोर्ट जाकर इंडिया वापस चला गया। माँ जी, विक्रम और आर्या दोनों का पत्ता कट गया। अब तो सब कुछ हमारा है। अब तुम जल्दी से बेबी प्लान कर दो बहू। मेरा पोता पैदा होने से पहले मैं चाचा चाची को यहाँ से धक्का मार के निकाल दूंगी। जी, आप किसको धक्का मार के निकालने की बात कर रही हैं? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही फिल्म का डायलॉग बोल रही थी। वैसे आर्या या नेहा तुम्हें अभी तक कॉल नहीं किए? क्या हुआ है मेरे आर्या को? सब ठीक है ना? नहीं चाची जी, आपके आर्या को क्या हो सकता है? उसके साथ तो नेहा है ना, सावित्री बनके आर्या को हर मुसीबत से बचा लाएगी। नेहा, अब क्या करेंगे? विक्रम भैया तो हम पे यकीन नहीं कर रहे। बस कुछ ही दिन की बात है आर्या। रूपसा विक्रम को डंप करते ही वो सब समझ जाएंगे और तुम्हें सबसे पहले कॉल करेंगे। अब तुम अपने काम पे ध्यान दो। कुछ दिन बीत गए। विक्रम तो रूपसा को छोड़ के मुंबई चला गया था और वहाँ पे रूपसा का इंतजार करता रहा ताकि रूपसा इंडिया वापस जाते ही दोनों शादी कर लें। 1 महीना हो गया पर रूपसा वापस ही नहीं आ रही और ऊपर से 3 दिन से उसे कॉल भी नहीं लग रहा। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी। मुझे आर्या को कांटेक्ट करना चाहिए, वो तो वहीं पर होगा। हाँ भैया, बोलिए। आर्या, 3 दिन से रूपसा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। शायद वो किसी मुसीबत में। विक्रम, रूपसा हम दोनों को कल एक पार्टी में इनवाइट की थी और हम गए थे। पार्टी? कौन सी पार्टी? हाँ, एक शानदार पार्टी में। यहाँ के एक शेख से प्यार हो गया है उसे। अब उन्हीं के साथ रहती है वो। उस शेख की वाइफ बनने भी वो तैयार है। बोल रही थी जब तक गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक ये शेख के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। फिर इसे छोड़ने का भी कोई प्लान नहीं है उसका। तुम फिर से रूपसा के बारे में ऐसे बोल रही हो नेहा? पता था आप यही बोलेंगे, इसीलिए कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस आपको व्हाट्सएप कर देंगे, हम देख लीजिएगा। रूपसा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? नहीं, रूपसा क्यों धोखा करेगी आपके साथ? वो तो शुरू से ऐसे ही है। आपको गलत रास्ते पर चलना जिन लोगों ने सिखाया है वही आपके गुनहगार हैं। हो सके तो उनसे बच के रहिए। अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुम दोनों का इंडिया वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ डिसीजन लेना है। उधर रूपसा अपने शेख प्रेमी के साथ बहुत खुश थी और इधर इंडिया में ताई जी और उनकी बहू तानिया दोनों एकदम रिलैक्स हो गए थे।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद नेहा, तू? हाँ ताई जी, मैं। और साथ में देखिए कौन है? विक्रम, आर्या, तुम दोनों एक साथ? विक्रम, तुम आर्या के साथ? तुम्हें मैंने क्या समझाया था? हाँ, तुम इस घर में क्यों वापस आए हो? तुम्हारे प्यार को यहाँ पे कोई नहीं समझने वाला। आप मुझे आज तक जो भी पाठ पढ़ाते आए, मुझे सब अच्छे से समझ आ गया है भाभी। जाइए, आपका काम कीजिए। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अब। विक्रम, अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करते हैं भूल गया है क्या? ओह, तो आप मुझे एक ऐसी औरत के साथ तमीज से बात करने बोल रही हैं जो खुद बदनाम है? क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम प्लीज, ये सब क्या बोले जा रहे हो? चलो ना मेरे कमरे में, वहाँ पे बात करते हैं हम दोनों। अब प्लीज बोलने से कोई फायदा नहीं भाभी। रूपसा के साथ मुझे फंसा के मेरी जिंदगी बर्बाद करने चली थी ना आप। अब मैं आपके बारे में सबको बताऊंगा। ताई जी, तानिया भाभी पहले किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी और घर से भाग भी गई थी उस लड़के के साथ, और वो लड़का धोखा देके इन्हें छोड़ दिया। क्या? हाँ ताई जी, और इनके घर वालों को वो लड़का आज भी ब्लैकमेल करके पैसे लूट रहा है। इन्हें तो कॉलेज से निकाला भी गया था, और ये आज भी अपनी उन्हीं हरकतों से बाज नहीं आई। इनका अब भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बहू? माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। पहले भी तुम्हारे कॉलोनी के कुछ लड़के तेरे ससुर जी को यही सारी बातें बताए थे, पर मैं यकीन नहीं की थी उनका। अब पता चल रहा है कि तू 2-3 दिन तक सहेली के घर जा रही हूँ बोल के कहाँ जा रही होगी। अब मैं तुझे अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ तानिया। चली जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ओ हेलो, आप दोनों ये नाराज खेल बाद में खेल लेना। एक बात कान खोल के सुन लो। आर्या तो अपने बिजनेस के सिलसिले दुबई आता जाता रहेगा, पर मैं अपने माँ पापा के पसंद से ही किसी से शादी करके यहीं पर सेटल होने वाला हूँ। खबरदार, अगर हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोई भी साजिश किए तो सबको तानिया भाभी का किया धरा बता दूंगा, वो भी वीडियो शेयर करके। दूसरों के बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। अब विक्रम अपने माँ पापा के पसंद की एक लड़की से शादी करके वहीं पर उन्हीं के साथ रहने लगा। आर्या अब बिना किसी टेंशन के दुबई में नेहा के साथ बहुत खुशी से रहता था, पर ताई जी और उनकी बहू तानिया आपस में बात तक नहीं करते थे। तानिया का पति सरोज भी पत्नी को कोई भाव नहीं देता था, और ना ही उनके घर में कोई खुश था। चाचा चाची का घर तोड़ते तोड़ते पता नहीं खुद का बसा बसाया घर कब टूट के बिखर गया। परिवार में एकता हो तो बाहर का कोई भी आकर घर तोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनों का साथ कभी मत छोड़ना।